देखो बेटे, कल आपका जो टॉपिक करवा रहे थे उसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने आपको क्या करवा दिया था कि क्या होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद फैराडेज लॉ आपको हमने बता दिए थे। उसके आगे हम चलते हैं लेंज लॉ, और लेंज लॉ के बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे लेंज लॉ तक के। सबसे पहले सुनिए लेंज लॉ होता क्या है। लास्ट टाइम जब लास्ट में लेंज लॉ ही खत्म किया था हमने, एक बार दोबारा से देखो। देखो बेटा, लेंज लॉ कहां से आया था, कैसे क्या होता है, क्या लिखना है आप, मैं बताऊंगा वो लिखना, अभी कुछ मत करना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला था इसके सॉरी फैराडे के अकॉर्डिंग, फैराडे का जो सेकंड लॉ था उसने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली होता है डी फाई बाई डी टी। ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ के। ठीक है बेटे। अब इससे आगे जब वो फैराडे चला, डायरेक्टली के साइन को रिमूव किया, एक कांस्टेंट लगाया के, और यहां पर वैल्यू लिखी माइनस। अब जो माइनस सिंबल बताया ये लेंज ने बताया, लेंज, और इसी के नाम के ऊपर इसका लॉ रख दिया गया लेंज लॉ। इंपॉर्टेंट है बेटे ये, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेंज लॉ होता क्या है। तो देखिए लेंज लॉ बताना क्या है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज, ये रहा अपोज, माइनस का मीनिंग अपोज, इस माइनस का मीनिंग अपोज, किसका अपोज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। जो फ्लक्स चेंज होता है उसका ऑलवेज अपोज करता है कौन, जो फ्लक्स चेंज होता है उसका ऑलवेज अपोज करता है कौन, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। और ये कौन सा लॉ बना दिया, लेंज। कैसे अपोज करता है वो आपको अभी समझाता हूं, पहले लॉ आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट आती है तो आपने क्या लिखनी है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है बेटे, कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। अब देखिए समझाते हैं कैसे अपोज करता है। ये मेरे पास एक कॉइल है, ये कॉइल बना दी, ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट को आप इस कॉइल के पास लेके आओ। जब इस बार मैग्नेट को आप कॉइल के पास लाओगे, ठीक है बेटे, तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है यहाँ पर ऐसे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और बेटे फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल, और जो कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि करंट अगर कॉइल में है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अब क्या कहता है, जैसे इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आओगे, तो मैंने कहा था जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज ईएमएफ करेगा। अब अपोज कैसे हो सकता है, अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है, अगर इस कॉइल पे भी नॉर्थ पोलरिटी आ जाए, नॉर्थ पोल आने का मतलब है वो इसका क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल रिपेल होगा, क्योंकि नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा ऐसे। ये नॉर्थ पोल है, ये कौन है, साउथ पोल है। बच्चों फिर ये मत समझना कि डायरेक्शन सर बोलते हैं नॉर्थ से साउथ, बेटे बाहर, बट ये कॉइल के अंदर है, अंदर डायरेक्शन कहाँ, साउथ से नॉर्थ। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, नजर आया, ये ऐसे बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया।
इस पूरे को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक बार अच्छे से सुनना, अच्छे से करना। नॉर्थ साउथ नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, आपको याद ये रखना है, अगर बार मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो मैग्नेट को ना तो पास आने देगा, और अगर मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो ना ही दूर जाने देगा। अगर पास ला रहे हो तो पास का मतलब उसका रिपेल करेगा, उसको रिपेल करेगा, बेटा रिपल्सन होगा। अगर मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन होना है। और अगर मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो बेटे दूर नहीं जाने देगा मैग्नेट को, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो समझने की चीज है वो समझ लेना। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर मैग्नेट को पास ला रहा हूं मैं तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ। अगर कौन सा पोल है, नॉर्थ, नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ, और साउथ पास आता तो कौन सा पोल होता है यहाँ पर, साउथ पोल। क्लियर, क्यों, क्योंकि उसको पास नहीं आने देगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा। और अगर ये मैग्नेट यहाँ से दूर जाएगी तो बेटे यहाँ पर इसके पास वाली साइड कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल आ जाएगा, अट्रैक्शन के कारण। तो बेटे लेंज लॉ में क्या बताना है कि लेंज लॉ की पहले स्टेटमेंट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर अपने पास अपनी कॉइल मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है तो सेम पोल, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है तो अपोजिट पोल। पास आएगी तो पास नहीं आने देगा, मीन्स रिपेल करेगा, दूर जाएगी तो दूर नहीं जाने देगा, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये अकॉर्डिंग होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ये राजकरण म्यूट कर ले बेटे अपने आप को, राजकरण। सर ये साफ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटे, आज जो वीडियो आएगी वो क्लियर आएगी आपके पास। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण है, आपके भी हो सकती है, मेरे भी यहाँ हो सकती है, एक थोड़ी बहुत देर के लिए आप चेक कर लीजिए। तो बेटे लेंज लॉ में आप अपने केस देखिए, अपोज कैसे होता है, क्या कुछ होता है, कैसे कुछ समझाते हैं। देखो बेटे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो सुनो। ये कॉइल है, कॉइल नजर आ रही है, क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगा, और बेटे करंट जब भी इंड्यूस्ड होगा तो मोशन का अपोज करेगा। पहला क्वेश्चन, ये पेन नहीं बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को ऊपर से फ्री फॉल कर दिया, जब इसको फ्री करूंगा तो इस लूप के अंदर से पास हो। जब ये मैग्नेट इस लूप के पास आएंगी तो बेटे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर जाएंगी, मतलब लगातार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार इस लूप में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाए, क्लोज है करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट इंड्यूस्ड होगा तो मोशन का क्या करेगा, अपोज। मैंने उसमें कहा था फ्लक्स का अपोज कौन करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, बट क्लोज है, करंट आ गया, करंट किसका अपोज भी करेगा, मोशन का अपोज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस बार मैग्नेट को मैं ड्रॉप करता हूं तो बेटे जब इसको फ्रीली ड्रॉप करते हैं, मतलब इसको फ्री कर देता हूं, जैसे ही फ्री करूंगा ये फ्री फॉल हो जाएगी, इसका मतलब जो इसके एक्सेलरेशन है नीचे आने की वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तब उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। तो क्वेश्चन ये आता है, जब आप इस बार मैग्नेट को फ्री करते हो और जब ये लूप के अंदर से पास होगी तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, मैंने कहा इसके मोशन का अपोज होगा, मतलब मोशन का अपोज स्पीड को कम करेगा, और स्पीड कम करेगा तो बेटा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, मतलब लेस देन 0। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर बार मैग्नेट को आप किसी करंट कैरिंग किसी कॉइल के थ्रू पास करते हो तो बेटे उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी, जी से कम। अगर इस लूप को थोड़ा सा कट कर दे, कट कर दिया, कट कर दें तो बेटे अब इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसमें अब क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, कौन इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ,
और ईएमएफ मोशन का अपोज नहीं करेगा, और मोशन का अपोज नहीं करेगा इसका मतलब जो इसकी एक्सेलरेशन जी की जो वैल्यू है जो पहले थी वही सेम है। अब आपका ऑब्जेक्ट इस कॉइल से किस एक्सेलरेशन से पास करेगा, तो आंसर आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही पास करेगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर क्लोज है तो जो इसकी एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर नहीं होगी, और अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होगी, और अगर ये क्या बोल रहा हूं बेटे, अगर इसमें थोड़ा सा कट है तो इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी। क्लोज है तो करंट इंड्यूस्ड होगा, ओपन है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस पे किस टाइप का आता है वो देखिए। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो बड़े ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ऊपर लूप बना के दे दे, नीचे दे दे। ये करंट आई है जो पास हो रहा है बेटे, अगर करंट क्या हो, इंक्रीज, करंट क्या हो, डिक्रीज, और तीसरा करंट क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। करंट चेंज होने से जो इनमें करंट आएगा उस करंट का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उस इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताई कैसे जाती है, कौन सा लॉ बताता है, तो उसका आंसर होगा फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। आपसे कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि लेंज लॉ के अंदर डायरेक्शन कौन सा रूल बताता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड में आया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कब आता है, जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तब। अभी निकलवाता हूं, पहले आप इसको देख लो, बड़े आसान तरीके से समझा के फिर आपको डायरेक्शन का केस बताऊंगा, डायरेक्शन आती कैसे, रूल लगा के समझा। अगर बेटे करंट कांस्टेंट है, सबसे पहले यही केस लेते हैं, ये जो वायर से करंट पास हो रहा है, और अगर करंट कैसा है, कांस्टेंट, अगर करंट कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट है तो बी चेंज नहीं होगा, और बी चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, इसमें भी कोई करंट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्या कहा है, दोबारा सुन लो, अगर वायर में जो करंट पास हो रहा है वो अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर तो कल ये बता रहे थे, हाँ बेटे वही चीज है, बट यहाँ पर जो एरिया वो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो थीटा ओरिएंटेशन वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। चेंज हो कौन सकता है, ये करंट, और करंट भी क्या है इससे। अब आ जाओ इंक्रीज पे। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो पहले तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कर कैसे, फिर आपको समझाऊंगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटे हमने कहा था अपोज, अपोज होता है ये अपोजिट, फेवर होता है सेम डायरेक्शन। तो अपोज कैसे होगा, पहले अपोज देखिए। अगर ये करंट है तो इसका अपोज ये दिखाई दिया, अपोजिट डायरेक्शन लगा दी, अपोज। देखो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन बदल देना, आंसर आ गया। ये करंट है, इसमें ये करंट इंड्यूस्ड हो, कौन सी डायरेक्शन बनी, क्लॉकवाइज, कौन सी बनी, एंटी क्लॉक। खत्म बेटे, आंसर आ गया। या तो नीचे पूछ लेता या ऊपर, डायरेक्शन पूछे तो आपने लिखनी क्लॉक और एंटी क्लॉक की डायरेक्शन। तो देखिए सेम डायरेक्शन, करंट इंक्रीज तो अपोज करेगा, अपोजिट बना दिया, ये क्या बन गई क्लॉकवाइज, और ये क्या बन गई एंटी क्लॉक। अगर आपसे कहता है करंट डिक्रीज हो रहा है, ये रहा डिक्रीज,
देखो मैंने क्या कहा था, अपोज होता है, अपोज भी समझाऊंगा। अपोज अगर पास ला रहे तो रिपेल, दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट, दूर नहीं जाने दे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बेटे ये डायरेक्शन बदल देना, सेम डायरेक्शन बना दी। सेम का मतलब इसमें कौन सी आ गई, एंटी क्लॉक, इसमें कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो क्या कहा है, अगर करंट इंक्रीज हो तो अपोजिट डायरेक्शन कर देना, और करंट अगर डिक्रीज हो तो सेम डायरेक्शन कर देना। देखिए ऊपर वाले लूप की बात करता हूं, ये है बेटे, समझ आया, ऊपर 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 उंगलियां है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटे, बाहर है, समझ में आया। दोबारा देखो अच्छे से समझना, जो बच्चे अपने खास बच्चे हैं उनके लिए तो आंसर बता दिया वही है, अगर डायरेक्शन सेम है तो अपोजिट कर लो, करंट इंक्रीज है वो अपोजिट, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन कर लेना सेम। सभी बच्चे कर लेना, एक बार समझा देता हूँ सबको। इस वायर में करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया, ये अभी पढ़ा है, ये करंट, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं लगा रहा हूं मैं अभी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं लगा रहा हूं, वो बाद में लगाऊंगा, वो भी समझाऊंगा मैं करंट इंड्यूस होने का। अभी मैं केवल आपको, मोशन नहीं है यहाँ पर, मोशन वाले केसेस में समझाता हूँ अभी अगले में। ये खाली राइट हैंड रूल है, ये आया आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे। देखो अभी मैंने क्या कहा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो उसको दूर नहीं जाने देगा, उसको पास रखेगा। मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। इंक्रीज करेगा तो सेम डायरेक्शन बनाने के लिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आउटर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, आउटवर्ड, और इस वायर में भी कहाँ है, आउटवर्ड। आउटवर्ड इस वायर का कब, जब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, उसको बढ़ा रहा है। और अगर ये करंट क्या होता है, इंक्रीज, तो इसका अपोज करता, इंक्रीज होने का मतलब आउटवर्ड नहीं, वो कहाँ होता, इनवर्ड, अपोज करने के। तो बेटे कहाँ आएगा, डॉट और क्रॉस दोनों का मीनिंग समझ जाना, डॉट का मीनिंग आउटवर्ड, क्रॉस का मीनिंग इनवर्ड। अगर फिर भी समझ में नहीं आया क्या बताया मैंने, तो आप एक लाइन में सुनिए, मैंने कहा है अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये दो लूप बनाए मैंने, इनमें के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये अपोजिट। अगर इस वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है तो, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन को बदल देना, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल बोला वो भी लगा के दिखाता हूं। और बेटे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो लगाते हो वो यूज करते हैं हम, जो डायरेक्शन समझाऊंगा फ्लक्स इंक्रीज होने के रूल। क्रॉस का मीनिंग होता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, अच्छे से देखना, ये लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। देखिए क्या कहता है, पहले ये पोर्शन अंदर आया, लगातार मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, देखिए लगातार मैग्नेटिक फील्ड उतना है बट इसका एरिया इंक्रीज होता चलेगा। जब ये आपका अंदर आएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एंटर हो रही है उसका अमाउंट लगातार इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब ये लूप अंदर आएगा तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मतलब कौन इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो रूल लगाएंगे वो केवल लगाएंगे इंक्रीजिंग फ्लक्स। देखिए ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये आपको फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, थंब मोशन के बारे में बताएगा, और ये फिंगर इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताएगी, करंट इंड्यूस्ड किधर। देखो ये लूप चल किधर रहे, इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो करंट कहाँ आएगा, ये देखो,
और करंट अंदर जो है साइड उस पे लगाना, बाहर मत लगाना, अंदर, ठीक है, क्योंकि यही साइड अगर बाहर चलेगी और एरो आपने ऊपर लगा दिया तो अपोजिट डायरेक्शन देख, सही है बेटे। अब इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर चल रहा है तो करंट कहाँ आएगा, ऊपर, ऊपर आने का मतलब ये है। और ये डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाती है। कौन सी डायरेक्शन बनी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी है अपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। अब बेटे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, रूल मैंने बता दिया। अब अगर ये बाहर के लिए कोई बच्चा लगाता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सेम है, बाहर है, इनवर्ड है, सारी चीजें सेम नजर आएगी और वो लगाने लग जाएगा रूल, तो हाँ दिखाई देगा इस रूल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। बट आप ये देखो जब ये अंदर आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अभी बताइए बार मैग्नेट जब कॉइल के पास आ रही है तो इस नॉर्थ पोल के कारण यहाँ नॉर्थ आ गया, बट यही जब दूर जा रही है, दूर जाने का मतलब फ्लक्स डिक्रीज, पास आने का मतलब फ्लक्स इंक्रीज, पास आई तो सेम और दूर गई तो अपोजिट। इसका मतलब दोनों चीजें अलग। कहने का मतलब अगर इसको अंदर ला रहे हो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर दूर लेके जाओगे तो इसका अपोजिट, इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी। बच्चों अच्छे से याद कर लो, जब कोई भी रूल इसी नहीं कहीं से भी ले आए, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये बाहर गया, ये याद रखना, ये क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आंख बंद करके लिखना, अगर क्रॉस है अंदर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कहीं से कुछ भी मत देखना, बाहर जा रहे हैं क्लॉकवाइज। बस 2 पॉइंट, अंदर आए एंटी क्लॉकवाइज, बाहर जाए क्लॉकवाइज, अंदर आना एंटी, बाहर जाना क्लॉक। कब, जब ये कौन हो, परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो। और यहाँ पर अगर डॉट हो, डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, अंदर आए क्लॉक, बाहर जाए एंटी। रूल लगा लेना, सभी पे रूल आपका सेम वर्क करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटे लेंज लॉ में सुनिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेते हैं। जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, जो आज डायरेक्शन के क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्ट्रेट वायर वाला बताया था एक बार, दूसरा ये है अंदर आए एंटी क्लॉकवाइज, बाहर जाए क्लॉकवाइज, और ये बीच में रख दिया। तो बेटे देखो, ना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा, ना इसका एरिया इंक्रीज हो रहा, ना एंगल इंक्रीज चेंज हो रहा। तो इस केस में तीनों चीजें सेम है, तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसमें करंट का आंसर कितना मिलेगा, जी। अगर लूप के अंदर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसमें करंट इंड्यूस कितना होगा, जी। ठीक है बेटे, एक रफ करके दोबारा, देखो बेटे, बेटे बीच में डाउट हो तो पूछ लिया करो अनम्यूट करके। एक केस तो आपको बता दिया, अगर परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी लूप अंदर लाएंगे तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, बाहर लेके जाएंगे क्लॉकवाइज, और अंदर बीच में ही रखती तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। डायरेक्शन का मतलब करंट इंड्यूस होगा, वो डायरेक्शन बता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्लेक्सिबल कोई चीज थी और उठा के मैंने डाल दी, फ्लेक्सिबल वर्ड बोल रहा हूँ बेटे, ठीक है, मेटालिक कोई चीज होगी। तो ये कहता है कैसी शेप एक्वायर करेगा है, तो इसका आंसर आता है कौन सी शेप एक्वायर करेगा, आंसर आएगा बेटे सर्कुलर शेप एक्वायर। सर्कुलर शेप क्यों एक्वायर करेगा, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये ऑब्जेक्ट चाहता है किसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो,
कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इस वजह से जो इरेगुलर शेप नजर आई ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें होगी, सर्कुलर रिंग से। इरेगुलर शेप कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर शेप टू एक्वायर, किसके लिए, टू एक्वायर मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, कौन सा भी केस, ऊपर आपके पास सर्कल है, दोनों को बाहर लेके जा रहे हैं, दोनों को बाहर निकाल रहे हैं, आपसे कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए इस वाले से। क्यों, देखिए पहले जब बाहर निकाल रहे हो इसका एरिया इतना कम हुआ, नेक्स्ट टाइम सेम एरिया। बेटे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंटरवल सेम है, टाइम सेम है, जितने टाइम में बाहर गए एरिया जितना कम हुआ, नेक्स्ट उतना ही एरिया कम, नेक्स्ट उतना ही एरिया कम हुआ, हर बार जो एरिया डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है, हर बार वो वैल्यू क्या है, सेम। बट इसमें जब ये बाहर आएगा ऊपर की तरफ, देखो पहले इतना एरिया कम हुआ, हेलो बोलो बेटे, अरे कौन था भाई, नेक्स्ट टाइम इतना एरिया कम हो, नेक्स्ट टाइम ये, और देखिए लगातार एरिया जो चेंज हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है वो लगातार इंक्रीज किसमें हुआ, इसमें, बट इसमें क्या है, एक कांस्टेंट रेट से ही चेंज हो रहा है। तो बेटे कांस्टेंट किसमें रहेगा, कांस्टेंट आता है आपका किसमें, स्क्वायर या आपके पास रेक्टेंगल जो भी हो। तो पूछ लिया जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट किसमें होता है, तो आपका आंसर होगा सर इसमें रेक्टेंगल या स्क्वायर, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल सेम इन रेक्टेंगल बट नॉट इन सर्कल, सर्कल में सेम नहीं। अच्छा एक शेप ऐसी बना दे, पहले इसी की बात करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वही बताएंगे। चलो बेटे मैं क्वेश्चंस बोलता हूं उसके बाद बताना, कौन बच्चा बताएगा। जो आपको लूप नजर आ रहा है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सुनना, मैंने कहा ये जो लूप आपको नजर आ रहा है इसको आप डाल दोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो कौन सी शेप एक्वायर करेगा, मनीष आई थिंक, मनीष अनम्यूट कर, मनीष अनम्यूट कर बेटे। यस सर। बेटे कौन सी शेप एक्वायर करेगा ये, सर्कुलर। सर्कुलर। फ्लक्स इनका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज, इंक्रीज हुआ, वेरी गुड। इंक्रीज कब होता है, जब वो बॉडी अंदर आती है मैग्नेटिक फील्ड में कि बाहर निकलती है, जब अंदर आएगी जब सर, अंदर आएगी। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो बच्चे सुन रहे थे वो और सुन लो अब। बेटे मैंने कहा ये जो रूल लगाते हैं एंटी और क्लॉक का, अंदर कोई चीज आ रही है इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सीधी मैंने आपको बताया। बेटे म्यूट कर लेना, आई थिंक आवाज आ रही है आपकी। अगर बाहर जाने तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा इरेगुलर शेप थी ये, सर्कल जब बनी तो आपको बताया क्यों बनती, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट कौन सी डायरेक्शन बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए इसी में, ये शेप है बेटे, सर्कुलर शेप है और इसकी ये बन गई, पहले ये शेप थी सर्कुलर और ये कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। तो पहले तो मुझे ये बताओ इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करो, हर्ष बेटे जिसको कंसेप्ट का पता लग गया कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, शाबाश जल्दी, अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर।
नाम बोलूंगा तभी करोगे। हेमंत अनम्यूट कर बेटे। हेमंत नहीं करेगा। मोनिका अरे अनम्यूट करो। नहीं होगा सर। कर लिया बेटे अनम्यूट। यस सर। तो मेरे को ये बताओ, जब ये शेप कन्वर्ट होगी इसमें तो पहली चीज करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं, हाँ या ना? नहीं होगा। नहीं होगा। कब नहीं होता है बेटे करंट इंड्यूस्ड? जब सर फ्लक्स, तब वो ऑब्जेक्ट बीच में होती है। हाँ बीच में, बीच का मतलब जब फ्लक्स चेंज ना हो। देख हाँ इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है, जब ये शेप इस शेप में कन्वर्ट हुई तो आप मेरे को बताइए इसका एरिया चेंज हुआ या नहीं हुआ हुआ। है? एरिया चेंज हुआ या नहीं बेटे? नहीं हुआ। ए पागल, ये शेप चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया। पहले था ये सर्कल और अब ऐसे सिलेंडर की शेप बन गई, तो इसका एरिया हो गया डिक्रीज। तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, ये शेप जब इसमें कन्वर्ट हुई तो इसका एरिया हुआ डिक्रीज, और एरिया डिक्रीज हुआ तो करंट इंड्यूस्ड होगा, श्योर होगा। डायरेक्शन बता दीजिए कौन सी आएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगी। जल्दी में क्लॉकवाइज आएगी। अब देखिए इसका एक केस और, ये कैपेसिटर लगा दिया है मैंने दोनों साइड से, उधर से भी लेके आ सकता है, इधर से भी। देखो जब मैग्नेट को मैं इधर ला रहा हूं इसके पास, बटे नॉर्थ पोल के पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इस कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी पास वाली साइड, कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ, क्योंकि अपोज करेगा। इधर से लाओगे तो इधर कौन हो गया? साउथ। अगर नहीं होता है, ये नहीं था, ये मैग्नेट नहीं, केवल ये मैग्नेट है बेटे, नॉर्थ साउथ पोल पास है, तो इस साइड कौन हुआ? साउथ। और पीछे कौन जाएगा? अगर इधर साउथ है तो पीछे कौन जाएगा? ऑटोमेटिक नॉर्थ। वो समझ लो। तो अब नॉर्थ है, नॉर्थ में जो करंट आता है आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज बना देना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा जाता है ए और बी के ऊपर डायरेक्शन बताइए, तो बी कैसी प्लेट होगी? पॉजिटिव। ए कैसी बनेगी? नेगेटिव। ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बी कौन सी एक्वायर करती है? पॉजिटिव। और ए क्या एक्वायर करेगी बेटे? नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, ऐसे एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट आपसे अगर यहीं पर एक सिंबल बना दे, ऐसा सिंबल बनाए, ठीक है बेटे, दोनों चीजें अच्छे से देखना। इस सिंबल का मतलब होता है डॉटेड लाइन का, कि ये आगे की साइड नहीं, कौन सी है? पीछे वाली साइड, फ्रंट साइड नहीं है। डॉटेड जहां लाइन मिलेगी उसका मतलब होता है वो कहां, कौन सी साइड है? बैक साइड की बात कर। जैसे आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, ठीक है, अब जो डॉटेड है वो कौन सी है? पीछे वाली साइड जो दिखाई है, और फ्रंट कौन है? ये। अगर ये नॉर्थ पोल है और इसको मैं अपने हाथ के पास लगा, इधर कौन है? नॉर्थ। पीछे कौन गया? साउथ। ठीक है, अगर इधर से लेके आया तो इधर तो कौन आएगा? इधर पास, साउथ। बट ये तो कौन सी साइड है? डॉटेड साइड। ठीक है बेटे, तो ऐसे आपने करना है। आज का काम इतना ही आपका। कल के पेपर के लिए जिन बच्चों के पास पासवर्ड नहीं है तो मेरे से पर्सनली फोन करके पूछ लेना, और कल तैयारी अच्छी करना।